जी हेलो। रानवीर साहब। जी। जैसे अभी टेररिज्म की बात हो रही थी, तो जैसे आईएसआईएस का जो मैंने मैप देखा है, तो उस उसके मैप के अनुसार वो उसने जैसे कि ऑल एशिया, सेंट्रल एशिया, सारे मिडिल ईस्ट को उसने एक तरह से ब्लैक में करके रखा है। उसमें जैसे मतलब उसने सबको, यानी कि वहां से नॉन मुस्लिम्स जितने भी हैं उसको खत्म कर देना, उसका वो मेन मोटो है। तो इस्लाम इस्लाम में ये मोटो एग्जिस्ट करता है। मेरे ख्याल से इतनी देर गुफ्तगू करने के बाद अगर आपने सुनी है तो आपको हम्म। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई होगी कि इस्लाम इस चीज में यकीन नहीं रखता है। तो रही ये सवाल बात ये के है कि रही अगर ये बात रही ये अगर बात के आप देखें कि आईसिस के सबसे ज्यादा विक्टिम कौन है? खुद मुसलमान है। वही मैं अभी कहने वाला हूँ साहब कि ये जो बात कह रहे हैं, अगर आईसीस स्टेट अगर बन गया इंडिया, तो सबसे पहले हम लोगों को ही मार देगा वो। सबसे पहले हम लोग शिकार पर आएंगे सबसे ज्यादा। इस वक्त देखो, आप सीरिया में देख लो, इराक में देख लो और अब अफगानिस्तान में देख लो। आईसिस जो है वो एकदम एक्टिव हो गई है। और वहां कौन? मस्जिद में लोग मर रहे हैं, मदरसे में लोग बच्चे मर रहे हैं, शादियों में बम फट कौन कर रहा है? आईसीस वाले कर रहे हैं। तो वो तो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। और मैं आपको बताऊं, आप इसको गूगल कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अमेरिका का फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त अपनी इलेक्शन रैलीज कर रहा था पहले टर्म में, तो उस वक्त उसने ये बात कही थी कि आईसिस को तो इसने हिलरी क्लिंटन ने क्रिएट किया है। तो अब उसने साहब मैं एक बात और बता दूं, रावण जी व्यू साहब, आप जानते होंगे लफार्ज कंपनी इंडिया में भी काम करती है ना, सीमेंट की जो कंपनी है, वो फ्रांस की है बेसिकली। उसने जो है आईसिस को फंड किया है बहुत सारा। अभी बस 3-4 महीने पहले ही पता चला है ये रिपोर्ट, और इस पे भी बहुत लेदे हुई फ्रांस को लेकर के। लेकिन जी अब वो फ्रांस की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। बिल्कुल। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग कर रही हैं। लेकिन अब आप देखें कि क्या ये मोरली दुरुस्त है कि एक कंपनी जिसका डेटा पब्लिक में एक्सपोज हो गया, हमारा मुल्क उस कंपनी के साथ कोई डील करे? लेकिन कर रहा है। एक कंपनी जो आईसिस को फंडिंग कर रही है, हमारा मुल्क उसके साथ डील कर रहा है। क्यों कर रहा है? देखिए, ये यहाँ पे आइडियोलॉजी की बात है। आईएसएस जिस आइडियोलॉजी को लेके चल रही है वो इस्लाम में है, तभी तो इतने सारे लोग नहीं है इसके ना, साथ हुए हैं। नहीं है ना। भाई अगर अगर इस्लाम में रावण होती व्यू तो साहब सारे अगर लोग आईसिस में होते। इस्लाम में होता तो हम उसको चंदा देते या लफार्ज वाला चंदा देता? बात ठीक ना। नेपाल वाला ये कैसे होता, समझिए हथियार अपने क्या नाम है, हथियारों को बिना जितना डिस्ट्रक्शन होगा वो उतना ही वहां पे इंस्टेबिलिटी होगी, तो उतना ही वहां पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। ये सब चीजें आप ये समझ लीजिए, ये लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। जैसे अच्छा, अमेरिका और ने ये उसको और ये उसको और ये सीबीएस न्यूज है बाय द वे, और उसकी जो टाइटल है वो है फ्रेंच कंपनी एडमिट्स इस गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू आईसिस। हाँ, तो आईएसएस पिछले के पास जो हथियार हैं ये सब हैं, वो तो अमेरिका ने दिए थे ना, तो इसलिए वो कर सकती तो थी। अब मुझे आप ये बात बताओ, जब आपको इस सब का इल्म है तो अमेरिका का कोई ना हम्म। कोई इंटरेस्ट होगा ना। यानी एक बात बताएं कि क्या मिसाल के तौर पर आपको ये पता चल गया कि फ्रेंच कंपनी ने अपने इंटरेस्ट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग की, हथियार दिए, और छोटे मोटी हम्म। फंडिंग नहीं की, $778 मिलियन दिए हैं। ठीक है। क्यों दिए हैं? कि भाई तुम हथियार लो, लोगों को मारो। तो अगर ये पैसे कंपनी ना देती तो लोग ना मरते। तो असल टेररिस्ट कौन हुआ? पैसे देने वाला या जिसने ट्रिगर दबाया? अगर जिसने ट्रिगर ट्रिगर दबाने दबाया, वाला टेररिस्ट है तो पैसे देने वाला भी टेररिस्ट है। नहीं, जिसने ट्रिगर दबाया वो टेररिस्ट है। अगर वो मुझे पैसे कोई देने दस वाला टेररिस्ट नहीं है, वो उसको सपोर्ट करने पैसे वाला देने टेररिस्ट नहीं पैसे है। पैसे देने वाला टेररिस्ट कैसे है? उसने तो बस पैसे दिया, अगर वो पैसे दे तो वो ना ले, करना हाँ तो मुझे है अच्छा ना। अच्छा, एक मिनट रावण व्यू आप साहब, मुझे एक मिनट। आप मुझे आपका पैसे आपका दीजिए। लॉजिक आपके ऊपर इस्तेमाल करते हैं, एक मिनट। ओसामा चलिए। बिन लादेन ने कभी एक भी बम नहीं फोड़ा, उसने जो है मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो आपके लॉजिक के हम्म। हिसाब से उसको आपको टेररिस्ट नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं जो ट्रिगर ट्रिगर दबाता है वो टेररिस्ट होता है ना। उसने कभी नहीं ट्रिगर दबाया। उसने आदमी भेजे, ठीक है, हाँ यार, ये अब उसने आदमी भेजना होगा। उसने तो आदमी भेजे, इसने ठीक है, भी आदमी इसने भी आदमी भेजे भैया। इसने जो पैसे, जो उसने फाइनेंशियल आदमी नहीं, सपोर्ट है, उसने हथियार हैं, हथियार सप्लाई करना, पैसे देना, आदमी देने से ज्यादा खतरनाक है। आप 1,000 आदमी खड़े कर दो, एक के पास भी हथियार ना हो, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप एक आदमी को AK-47 दे दो, 1,000 आदमी को मार देगा। हाँ, लेकिन वो मारेगा क्यों? क्योंकि वो क्यों मार रहा है, ये तो देखिए ना, अच्छा वजह एक क्या है मिनट मारने रावण की। व्यू साहब, मैं आपको आपसे पूछता हूँ, सुपारी समझते हैं? सुपारी देना, हाँ, तो जो सुपारी देता है क्या उसके ऊपर जो है मर्डर का मुकदमा नहीं चलता है? चलता है। भाई वो तो बोलेगा मैं ट्रिगर दबाया नहीं था, मैं तो बस पैसे दिया था कि फलाने को मार दो।
तो आपके अकॉर्डिंग तो उस पे मुकदमा नहीं चलना चाहिए ना, वो तो बस पैसे ही दिया था, वो ट्रिगर कहाँ दबाया था? नहीं तो उसने पैसे दिए थे, उसने गलत काम किया था। पहली बात सुनिए, बात समझिए पहले। और अमेरिका ने आईएसआई को फंड किया, हथियार दिए। अच्छा उसके अच्छा, पीछे एक मिनट नीचे एक सवाल है, 1 मिनट। जाकिर नाइक को आप टेररिस्ट मानते हैं या नहीं मानते? हाँ, मानता हूँ। अच्छा, कितनी गोलियां चलाई जाकिर नाइक ने? जाकिर नाइक ने क्या नाम है, टेररिस्ट बनाए, मतलब उसने लोगों कैसे को बनाए? कैसे बनाया? नहीं बनाया ना। ये तो इस्लामी आप रेफरेंस ये तो गवर्नमेंट का नैरेटिव हुआ। जाकिर नाइक की किसी एक तकरीर में बता दीजिए कि वो ये कह रहे हो कि लोगों बम फोड़ो, कत्ल करो, एक तकरीर में बता दो, एक। अब जाकिर नाइक की तकरीर मैं सुनता नहीं हूँ, पहली बार। हाँ, उसने लेकिन आपने यकीन कर लिया, आपने यकीन कर लिया लेकिन चूंकि आज तक न्यूज ने और व्हाट्सएप न्यूज ने आपको बताया जाकिर नाइक टेररिस्ट है, आपने यकीन कर लिया। नहीं, तो मैं इसीलिए कहता हूँ, मैंने कहा भाई उसने आंखें खोलो, किस दुनिया में रह रहे हो, आंखें खोलो, लॉजिकल बनो, हाँ, किधर रह लॉजिकल रहे हूँ हो? मैं लॉजिकल ही हूँ। नहीं लग रहा है, क्योंकि आप एक तरफ ये कहते हो कि फ्रेंच कंपनी टेररिस्ट नहीं है, बावजूद है कि $100 of million दे रही है, और जाकिर नाइक टेररिस्ट हैं जबकि उन्होंने कोई बात नहीं कही है। और ट्रिगर आपके अपने स्टैंडर्ड के एतबार से जाकिर नाइक टेररिस्ट नहीं है। जाकिर नाइक सुनिए, पहली बार मेरी बात, तो पूरा सुनिए ना। जैसे कि जाकिर नाइक जैसे कोई टेररिस्ट अटैक जब बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है, हाँ हाँ 3 कंप्यूटर इंजीनियर मारे गए थे, हाँ, ठीक है। जब उसकी हाँ, तहकीकात की गई तो वहां से पता चला ये यहाँ के जो जिन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटी जो बॉम्ब ब्लास्ट किया था, वो जाकिर नाइक के वीडियोस ऑफ कहने पर उनके इंस्पायर होके उन्होंने ये किया इंस्पायर था। होकर, ठीक है, इंस्पायर होकर किया था। तो अब वो जो उनकी स्पीचेस थी जिनसे इंस्पिरेशन मिली, वो स्पीचेस कहाँ हैं? और तो वो तो YouTube मैं पे आपको देखिए। बताता हूं कि जिस क्लब में वो टेररिस्ट अटैक हुआ था ढाका में, जिन लोगों ने किया था वो फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया पर जाकिर नाइक को फॉलो कर रहे थे, जिस तरह बहुत से दूसरों को फॉलो करते हैं। अब आप एक बात बताइए, मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करने वाले बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स हैं। मान लो कल को भी कोई गलत बात कह दूं तो जितने भी मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, या वो अगर कोई गलत बात कह दें या कोई गलत बात कर दें, तो क्या उसका वबाल मेरे ऊपर आएगा? जो पकड़े गए थे। रावण व्यू सब ऐसा समझिए कि आप जो है वो यहाँ आए शो में, अब कल जाके जो है आप किसी का रेप कर दें, मान लीजिए, फर्ज करें, मैं कह नहीं रहा हूँ, तो क्या वो ये कहेंगे कि भाई आप हबीब नदवी साहब इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, हबीब नदवी साहब के चैनल पर तो आप थे वहाँ। जो लोग बाहर में ढाका वाले पकड़े गए, जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया, उनसे इंक्वायरी की गई, यस या नो, ये बताइए। उनसे पूछा गया उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। सिंपली इस बुनियाद पर जाकिर नाइक साहब को टेररिस्ट कहा गया कि वो सोशल मीडिया पर जाकिर नाइक को फॉलो कर रहे थे, और जाकिर नाइक को बहरहाल फ्रेम करना था। रविशंकर को जिस तरीके से बुरी तरह डिफीट किया था, उसके बाद जो है जाकिर नाइक को फ्रेम करना था, तो एक बहाना मिल गया कि चलो भाई इस तरह फ्रेम करो, और जाकिर नाइक जो है उनको टेररिस्ट करार दे दिया गया। तो दैट्स द पॉइंट। अब एक बात बताओ, अब आप एक बात बताइए, जाकिर नाइक को, चलो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, यहीं रुक जाइए। जाकिर नाइक को टेररिस्ट इंडिया ने कहा, कतर ने टेररिस्ट नहीं कहा, बल्कि कतर ने जबरदस्त ऑनर दिया 1 महीने तक के जाकिर नाइक को। इंडिया ने कतर से अपने ताल्लुकात क्यों नहीं तोड़े? आपने कतर का ऑफिशियल जो वहाँ के विदेश मंत्रालय का आपने बयान सुना है? अरे भैया, आज ही अभी मैंने ट्वीट किए तो 10 मिनट 15 मिनट पहले, इस स्ट्रीम में आने से पहले, कतर गवर्नमेंट ने दोहा में पूरी बिल्डिंग के ऊपर जाकिर नाइक का पोर्ट्रेट लगाया है। ठीक है, कोई आदमी नहीं कर सकता जब तक कि गवर्नमेंट का वो ना हो, सपोर्ट ना हो। ठीक है, वहां आराम से जाकिर नाइक साहब घूम रहे हैं। वीजा तो कतर नहीं दिया होगा। ठीक, मान लीजिए कि उसको जो है उसको गवर्नमेंट ने नहीं बुलाया, क्या इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि वो कतर में है, तो उसकी डिमांड क्यों नहीं की कि उसको इंडिया भेजे भाई? और अगर एक्स्ट्राडाइट नहीं कर रहा है कतर गवर्नमेंट, तो फिर कतर से ताल्लुकात खत्म कर लेने चाहिए। वीजा कतर ने दिया, ठीक है, लेकिन वो जाकिर नाइक कतर में वांटेड नहीं है, पहली बात। ठीक है, इंडिया में वांटेड है ना, मैं वही पूछ रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट ने कतर गवर्नमेंट को क्यों नहीं कहा? कतर गवर्नमेंट को कहना चाहिए ना, कतर गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहिए। एक मिनट, जैसे मान लीजिए कि दाऊद इब्राहिम किसी कंट्री में इंडिया को पता चल जाए, तो वो उस कंट्री से डिमांड करेगा ना कि मुझे पूरा प्रूफ है कि दाऊद इब्राहिम आपकी कंट्री में है, वो हमारे यहाँ वांटेड है, आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करिए और हमारी मदद करिए और उसको हमारे हवाले करिए। तो सेम टू सेम इंडियन गवर्नमेंट को जाकिर नाइक केस में भी अप्लाई क्यों नहीं कर रही है?
बिल्कुल क्यों ऐसे ही नहीं वो जैसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे अमेरिका ने किया था। अमेरिका को पता चला अपनी फाइंडिंग के एतबार से कि जी उसामा बिन लादेन 9/11 में रिस्पॉन्सिबल है। उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया कि या तो इसको हवाले करो या हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान के साथ जो मामला अमेरिका ने किया अपनी डेफिनेशन के एतबार से, अपनी फाइंडिंग के एतबार से, अगर इंडिया की फाइंडिंग ये कहती है कि जाकिर नाइक टेररिस्ट हैं, तो कतर के साथ वही मामला करना चाहिए था इंडिया को। हाँ, क्यों तो आपने यही तो अपने मैं बता रहा फ्रेंडली हूँ। टाइज रखे हुए हैं? जाकिर नाइक को एक आदमी ने बोला, तो उसने अपने पर्सनल लेवल पे बोला था, पहली बात, ठीक है। वो वहाँ पे वहाँ दो पर्सनल लेवल हो या कुछ भी हो, वहां कतर की सॉइल के ऊपर इंडिपेंडेंटली मौजूद है, कतर की परमिशन से मौजूद है, वीजा कतर हाँ, गवर्नमेंट ने ही दिया है। हाँ, क्योंकि वीजा सर उसने दिया, क्योंकि वो तो वहाँ पे अब मुझे वांटेड, आप वो ये बताएं कि चलो नहीं चलो है। ठीक है, कतर तो उनके लेकिन पास इस जब वहाँ पे वक्त दो दिन था, जब उनके वहाँ पे पास इस पता वक्त चली। मलेशियन रेजिडेंसी है। आपकी गवर्नमेंट ने मलेशिया से ताल्लुकात खत्म किए? क्यों नहीं किए? नहीं, क्यों नहीं किए, क्यों? क्योंकि एक आदमी के चलते कोई ताल्लुकात नहीं खत्म करता। अमेरिका ने ठीक तो है, एक आदमी के चलते पूरे मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी थी। क्योंकि अमेरिका बजा सकता है, तो अब क्योंकि यही तो अमेरिका डबल बजा स्टैंडर्ड है सकता ना, है। यही डबल स्टैंडर्ड है, यही मैं ये स्टैंडर्ड डबल आपका, स्टैंडर्ड नहीं है यही यहाँ स्टैंडर्ड पे। मैं फ्रेंच कंपनी पे चलाना चाहता हूं कि जिस फ्रेंच कंपनी ने $700 मिलियन आईसिस को दिए हैं, अमेरिका, इंडिया उस फ्रेंच कंपनी से कंटिन्यूअसली राब्ता रखना चाहता है, चूंकि इंडिया के अपने इंटरेस्ट हैं। लिहाजा इससे साबित हुआ कि टेररिज्म ये इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस है। किसी मुल्क का अगर इंटरेस्ट ये है कि फला को टेररिस्ट कह दो तो वो टेररिस्ट है, और किसी का इंटरेस्ट अगर ये है कि टेररिस्ट नहीं है तो टेररिस्ट नहीं है। ये पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट्स के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव इशू, दैट्स द पॉइंट। इसे आप टेररिज्म से लिंक नहीं कर सकते हैं, इसे आप टेररिज्म से लिंक नहीं कर सकते यही मेरे भाई पॉइंट साबित हो गया है। अच्छा, अब आप देखो, हम यहां बैठकर आईसिस को कंडेम कर रहे हैं, हमने बैठकर फतवा बता दिया, हमने बैठकर ये कह दिया कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आज से नहीं कह रहे हैं, हमेशा से कह रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आरएसएस और वीएचपी के बारे में कहूंगा कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप फौरन उनको डिफेंड करेंगे, हम नहीं करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं अगर टेररिस्ट ना बोलूं तो मेरे ऊपर कोई आप केस भी नहीं चला सकते हो, लेकिन मैं इसके बावजूद उनको टेररिस्ट समझता हूं। ठीक है, लेकिन आप कभी भी आरएसएस को, कभी भी वीएचपी को, कभी भी बजरंग दल को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलोगे। जबकि इस वक्त अमेरिका में, इंग्लैंड में, अमेरिका में बाकायदा केस चल रहा है वीएचपी के खिलाफ। यहाँ पर कांग्रेस जो है, अमेरिकन पार्लियामेंट, वहां पर बाकायदा हियरिंग हुई है सैफरन टेरर के ऊपर। तो भैया आप जिस जगह खड़े हैं उस जगह पहले अपनी जगह का जायजा लें, उसके बाद आप इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर अटैक करें। हम जहां बिल्कुल जायजा लिया है मैंने, केस कोई किसी में भी कर सकता है, अमेरिका है वो, ठीक है। वहां पे अगर सड़क पे थूक देंगे तब भी आपके ऊपर केस हो जाएगा, पहली बात। ठीक, और यार कुछ भी मतलब के यहाँ पे देखा, मैंने यही बात वाज़ेह कर दी कि जैसे ही मैं कहूंगा ना आप फौरन डिफेंड करोगे सैफरन टेरर का, कि नहीं सैफरन टेरर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम ये कहते हैं कि नहीं, मुसलमान टेररिस्ट हो सकते हैं, और जो मुसलमान टेररिस्ट हैं हम उनका कंडेम करते हैं। ये हमारे और आप में फर्क है। अच्छा, ये बताइए, हेलो, आप मुझे ये बताइए, आपके लिए मजहब सबसे बड़ा है कि देश? हमारे लिए मजहब सबसे बड़ा है। बस ये आपके लिए क्या सबसे बड़ा है? आपके लिए मजहब या देश? देश तो 1947 में आया। देश 1947 में आया? क्या मजाक है? इंडिया की बर्थ 1947 में है। रॉन्ग, ये आजादी की बात बता रहे हैं। अच्छा चलो, इंडिया की बर्थ कब से बताओ? ये अच्छा, एक मिनट मुझसे देखिए, इसमें कितनी इनकंसिस्टेंसी इनसे पूछता है। आपके लिए देश सबसे बड़ा, ये पता कहाँ से चला आपको? ये हमारे रिलीजन से। ये तो रिलीजन बड़ा हो गया ना। आप तो कह रहे हैं कि देश मेरे लिए सबसे बड़ा है, और ये सबसे बड़ा हुआ कैसे पता कहाँ से चल रहा है? उसका बेस है रिलीजन, तो रिलीजन बड़ा हो गया। एग्जैक्टली। आपके लिए देश इसलिए बड़ा है कि आपके रिलीजन ने कहा ना, तो गोया रिलीजन आपका अथॉरिटी है। मेन आप जो फैसला कर रहे हो देश बड़ा है या छोटा है, वो रिलीजन के बेस पे कर रहे हो, तो मेन तो रिलीजन हो गया आपका। बिल्कुल, इसको आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूंगा कि अगर रिलीजन छोटा है आपका और देश बड़ा है, तो को ये कहा कि ये बड़ा है, तो आपने छोटे पे एतमाद कैसे कर लिया? मतलब इसमें एतबार करने की, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप किस फैलेसी में गिरफ्तार हो गए। आपको पता ही नहीं है कि आप किस फैलेसी में गिरफ्तार हो गए हैं। जब आप ये कह रहे हो कि हमारे रिलीजन ने ये बताया कि देश बड़ा है, तो रिलीजन बड़ा हुआ ना, क्योंकि आप रिलीजन की मान रहे हो। एक्सक्यूज मी, एक भी ये बताइएगा, हेलो,
एक बताइएगा मुझे कि अगर कोई मुझसे कहे ये आपके बड़े हैं, ठीक, और ये इसलिए बड़े हैं कि ये आपसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, ये आपको ज्ञान दे सकते हैं, ये आपके टीचर हैं, तो मैं इस बात पे आकलन करूंगा कि हाँ ये जो कह रहा है ये सही कह रहा है, तो मैं उसे बड़ा मानूंगा। यस या नो? हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि जो आपको बताने वाला है वो आपके हाँ। लिए अथॉरिटी नहीं है, महज इन्फॉर्मेंट है, अथॉरिटी नहीं है, तो ठीक है, आप माने न माने आपकी मर्जी है, मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, लेकिन आप रिलीजन को अथॉरिटी मान रहे हैं। रिलीजन या को आप कहते हैं कि अथॉरिटी रिलीजन नहीं मान अथॉरिटी रहा हूँ। नहीं है, आप और मान एक लें चीज और रावण रिलीजन आपकी साहब, अथॉरिटी अब नहीं है। आगे आगे मैं चलूंगा तो पूछूंगा कि आपको देश से बताया, आप जिस देश को बहुत सबसे बड़ा कह रहे हैं, उस देश से आपको जिंदगी जीने का तरीका पता चलता है या आपको रिलीजन से जिंदगी जीने का पता चलता है? जिंदगी जीने का तरीका मैं खुद निकालता हूँ, पहली बात, ठीक है। और अच्छा, और देश से मुझे मेरे कर्तव्य पता चलता है कि मुझे देश के लिए कर्तव्य क्या करना आपको है। देश जो है वो मेरे आके देश- कान में कहता है क्या आपके कर्तव्य क्या है? मतलब बोलता बात भी करता है क्या देश? हमें भी थोड़ा ऐसे देश से मिलाइए जो बात करता हो, थोड़ा हम भी बात करें हमने उससे। बोला देश से हमें पता चलता है कि हमें कर्तव्य क्या करना है, हाँ, तो इसलिए वो मतलब हमें भी क्या तो है, पता चलना चाहिए ना, वो देश बात मुझे करता भूख है, लगी, आपको कैसे मुझे मैसेज भूख पहुंचा रहा लगी, है वो देश, थोड़ा मुझे हम भी भूख लगी है, नहीं, हम भी चाहते हैं वो मैसेज लेना थोड़ा देश से। मुझे भूख लगती हमें है, भी बात ठीक है, कराइए उस देश से जो हमें अपना कर्तव्य बता सके। जिसकी महसूस करने वाली होती है। जिस तरह आप भूख महसूस कर सकते हैं, ठंड महसूस कर सकते हैं, उसी तरह महसूस आप करने वाली। देश के लिए कर्तव्य भी आपको फील करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, आपकी देश। जो मोरालिटी है, आपकी जो मोरालिटी है वो कहाँ से आती है? वो आप लॉ लॉ देश तो किसी टेंजिबल चीज का नाम नहीं है, देश बना है लॉ से, कॉन्स्टिट्यूशन से, जो आपकी जो मोरालिटी है वो कहाँ से आती है? मोरालिटी मेरी अपनी है, मुझे आपकी अपनी अपनी मोरालिटी है, तो ठीक है, आप हाँ, अपनी मोरालिटी की बुनियाद पर मुझे और आसिम भाई को और मुसलमानों को कैसे जज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। जैसे कि आपके लिए देश बड़ा है, इस बिहार पे मैं जज कर सकता हूँ। तो आपने रिलीजन बड़ा है। आपकी मोरालिटी कैसे जज बन गई? वो तो आपकी पर्सनल चीज है। मिसाल के हाँ, तौर पर आपको भूख लग रही है, तो जरूरी है कि मुझे भी भूख लगे। तो मैं पर्सनली जज कर रहा हूँ ना। आप अगर यही कह रहे हैं कि यानी, तो आप अगर आप पर्सनली जज कर रहे हैं तो आप रॉन्ग हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं, तो फिर आप यार हद हो गई, यानी बेसिक लॉजिक आपको नहीं आती। अगर आपकी एक पर्सनल ओपिनियन है तो वो गलत हो सकती है या नहीं? आपकी पर्सनल ओपिनियन हमेशा सही होगी? नहीं हो सकती है, क्योंकि ये देश के विषय की बात है। नहीं, आपने, ये तो आपका नजरिया हुआ ना कि देश के विषय में जो मैं कहूंगा वो हमेशा सही होगा, ये आपकी पर्सनल लॉजिक है। तो पर्सनल लॉजिक दुरुस्त हो हमेशा, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी इसकी आपको क्या गारंटी चाहिए आपको इसके विषय में? मुझे अच्छा तो कोई भी रावण गारंटी साहब, नहीं एक बात और, मुझे चलिए किसको आप ही की गारंटी जबान चाहिए, आप लैंग्वेज में मुझे ये बोलते बता हैं, सब दीजिए। लग रहा है थोड़ा चाहिए, हो रहा है इनके लिए। चाहिए। जी, बहुत ज्यादा हो गया। रावण साहब, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। बहुत सारे लोग इंडिया के हैं, वो अब माइग्रेट करके यूएसए चले गए, यूके चले गए, है ना? उनका देश कौन सा है, इंडिया है या यूएसए यूके है? जिसके लिए वो अपने कर्तव्य करते हैं, वो उसका उनका देश है। तो वो कर्तव्य पता कहाँ से चलता है, वही तो मैं आपसे पूछ रहा था। तो वो उनको 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 पता होगा ना, मुझे क्या पता। मैं तो अपने देश में रहता हूँ, मुझे पता है मेरे देश के प्रति क्या कर्तव्य है। तो आपको जो देश का कर्तव्य है वो कहाँ से पता चला है? देश देश से? का कर्तव्य देश का कर्तव्य क्या, देश, जैसे कि आपको भूख लगी है, आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, ये बातें आपको कहाँ से पता चलती है? ये तो ये मेरा आप खुद इंस्टिंक्ट है करते ना, हैं। इसको इंस्टिंक्ट जब कहते हैं। तो ठीक है, देश के ये प्रति मेरे मेरा बॉडी के instinct है। अंदर इनेट है, ये मेरे फीड किया हुआ है बॉडी के अंदर। हाँ, तो ये भी मैं देश में रहता हूँ, इस देश को घूमता हूँ, अपने अपनी बात देखता हूँ, तो इस तरह से मुझे पता चलता है कि हाँ, मुझे देश के लिए करना है कुछ, अच्छा अच्छा, इस देश को बदलना है। एक बात बताएं कि क्या कोई दुनिया में ऐसा आदमी है जिसको भूख ना लगती हो? हम्म? क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जिसको कभी भूख ना लगती हो? अब मैं तो कभी ऐसे इंसान से मिला नहीं। आप मिलेंगे अभी भी तो नहीं, नहीं। क्योंकि ऐसा होता नहीं है। हर एक इंसान को खाने की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, कुछ ना कुछ वो खाएगा। क्यों? ठीक इसलिए है, कि वो इंस्टिंक्ट, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। ठीक। अगर अगर भारत देश का प्रेम भारतवासियों में ये बेसिक इंस्टिंक्ट होता ना, तो कोई भी भारतवासी इंडिया छोड़ के न जाता। करोड़ों हिंदू इंडिया छोड़ के जा चुके भाई। और गद्दार भी पैदा नहीं होते, जो मतलब आईएसआई के जो है स्पाई बन रहे हैं बहुत सारे। न्यूज में ये भी आ रहा था एक दो जगह कहीं हम्म, कि इंडिया का होने, इंडियन सिटीजन है, सब कुछ है, और वो पाकिस्तान की जासूसी कर रहा है बैठ के। भोपाल के 2-3 हम्म, केसेस आए। हम्म। तो तो वो इससे अगर इससे आपके कैसे पता आपके चलता है? अकॉर्डिंग जो है वो मतलब बस पैदा होते ही पता चल जाता और उसको खत्म नहीं किया जाता, तो वो तो मतलब नहीं होना चाहिए ना, फिर गद्दार पैदा क्यों होते?
आप तो उसके बेसिक हिसाब से इंस्टिंक्ट के खिलाफ नहीं जा सकते, दैट्स द पॉइंट। जिस नो तरह आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे कभी भूख नहीं लगेगी, आपको लगेगी। तो अगर देश आप लोगों में, हिंदुओं में अगर देश बड़ा है और देश का प्रेम बेसिक इंस्टिंक्ट होता तो कोई भी हिंदू गद्दार ना होता मुल्क का। कितनों के ऊपर गद्दारी के केस चल चुके, पैसा लेकर लूट के जो है बाहर भाग चुके। देखिए, हेलो, विजय माल्या बाहर नहीं जाता, नीरव मोदी बाहर नहीं जाता। यहाँ पे देखिए देश की बात हो रही है पहली बात, ठीक है। हम भी देशी की बात कर रहे हैं भाई, हम भी देशी की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपके नजदीक आपका जो देश प्रेम है वो बेसिक इंस्टिंक्ट नहीं हो सकता, दैट्स द पॉइंट। जिस चीज को आप इंस्टिंक्ट कह रहे हैं उस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो चेंज होती है। आपको बेसिक इंस्टिंक्ट से मिलाना है तो इसको इससे आपको शरीर बॉडी और शरीर को देश से मिलाना है, तो इस प्रकार से समझिए। जिस प्रकार अगर आप शरीर का ध्यान नहीं देंगे, आप अपने शरीर को वो नहीं करेंगे तो आपका शरीर खत्म हो जाएगा। उसी तरह अगर आप अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, देश के लिए अपने मतलब कि जो देश को चाहिए वो चीज नहीं करेंगे तो आपका देश भी खत्म हो जाएगा। इस बात को मानते हैं? एक मिनट, एक बात वही बताइए। तो पूछ रहे हैं कि देश को क्या चाहिए वो पता कहाँ से चल रहा है आपको? अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ आपको, सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपकी एक छोटी बहन है, ठीक है, उसके आपके ऊपर उसके कुछ कर्तव्य हैं कि नहीं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, आप कुछ के बड़े भाई हैं? अच्छा, आपके पेरेंट्स भी हैं, उनके ताल्लुक से भी आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब आपके पेरेंट्स बड़े हैं या आपकी छोटी बहन? दोनों बड़े हैं आपसे? नहीं, कर्तव्य उनके प्रति मेरा दोनों बराबर ही है। नहीं, मैंने पूछा बड़ा कौन है। मतलब बड़ा क्या होता है? आपने खुद ही कहा ना देश बड़ा है कि मजहब, तो मैं पूछ रहा हूँ आपकी छोटी बहन बड़ी है कि आपके पेरेंट्स? एक मिनट, मजहब के लिए आपको कोई कर्तव्य है क्या? देखें, यही तो बात है ना, आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर नहीं है। नहीं, अब आपने जो मिसाल, मैंने मिसाल छोटी बहन की इसलिए दी आपको, सुन लीजिए, मैंने जो छोटी बहन की मिसाल इसलिए दी कि अगर आप अपने पेरेंट्स के तई अपने कर्तव्य निभाएंगे, उनका हक अदा करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी छोटी बहन की उसकी जो है हक तलफी कर रहे हैं। उसके भी आप राइट्स पूरे कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के भी राइट्स पूरे कर सकते हैं, अपनी बीवी के भी कर सकते हैं, बच्चों के भी कर सकते हैं। एक के राइट्स पूरे करने का, सुन लीजिए, एक के राइट्स पूरे करने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। आप मुसलमानों को ये समझते हैं कि मुसलमानों के नजदीक चूंकि मजहब असल है, इसका मतलब ये है कि ये देश के राइट्स जो हैं वो उनको वायलेट करते हैं। मैं ये पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूं कि हमारे नजदीक मजहब बड़ा है और असल है, और मजहब का जो हमारे ऊपर हक है हम उसको अदा करते हुए भी देश का हक अदा कर सकते हैं। दैट्स द पॉइंट। और मुफ्ती साहब इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूं कि हम एक मिनट भाई, एक मिनट रावण भाई, एक मिनट रावण भी, एक मिनट। आप मजहब को मानते हुए ही जो है देश का कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। आप ये कहें कि हम भाई मजहब को नहीं मानते तो फिर आप देश का कर्तव्य भी नहीं पूरा करेंगे, क्योंकि ये सर्वे में मतलब ये पता है लोगों को कि जो लोग मजहबी नहीं होते हैं ना, जो गैर मजहबी लोग होते हैं, मजहब को नहीं मानने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो मात्रा है वो भी कम पाई जाती है। वो अपने आप को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते हैं। तो जो लोग मजहब को मानते हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये अच्छा, रावण साहब एक सवाल और पूछे भाई रावण साहब, ये जो भारत देश है ये कहां से कहां तक का है? मतलब कहां से कहां तक है? इसका जरा ज्योग्राफिया बयान करें, कहां से कहां तक का है ये देश? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है तक। अच्छा, उसमें सिंध और हिंदू कुश माउंटेन ये शामिल नहीं है? बांग्लादेश शामिल नहीं है? बांग्लादेश नहीं है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ये जो शामिल नहीं है ये किसने शामिल नहीं किया, किसने निकाला? भगवान ने निकाला कि इंसान ने निकाला? ये 1947 के बंटवारे में अलग हुए। बंटवारे में इंसान ने अलग किया ना? तो इंसान ने देश का नक्शा बदल दिया। साबित हुआ कि इंसान ने ही देश बनाया था। मजहब इंसान नहीं बनाता, मजहब देता है खुदा, इंसान का बनाने वाला। तो जो चीज खुदा की तरफ से आएगी वो बड़ी होगी, जो इंसान बनाएगा वो छोटी होगी। रॉन्ग। एक मिनट रुक जाइए, पहले मेरी बात का जवाब दिया। आपका अपने मजहब के प्रति कोई कर्तव्य है? मेरे आप ये घुमा कर वही एक ही सवाल कर रहे हैं तभी नहीं, पहले इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनके साथ हो क्या रहा है। आपको ये मालूम होना, आपने हमसे पूछा कि मजहब बड़ा है, आपने हमसे पूछा कि मजहब बड़ा है कि देश बड़ा है। हमने साबित कर दिया कि देश बड़ा हो ही नहीं सकता किसी भी मजहब के सामने, सिर्फ इस्लामी के सामने नहीं। हम तो हिंदुइज्म को भी कहते हैं कि हिंदुइज्म बड़ा है।
मजहब के मुकाबले में, और सॉरी देश के मुकाबले में। क्यों? इसलिए कि देश इंसान बनाता है, मजहब आता है खुदा की तरफ से। तो जो चीज इंसान के बनाने वाले की तरफ से आई है, जो ईश्वर की तरफ से आई है, वो बड़ी होगी, या जो आपने और मैंने बनाई है वो बड़ी होगी? कॉमन सेंस है कि नहीं? पहले ये मुझे बताइए, हेलो, आपका अपने मजहब के प्रति कोई कर्तव्य है? भाई आपने इस भाई चीज पूरा को का पूरा मजहब ही कर्तव्य है यार, पूरा का पूरा मजहब ही कर्तव्य होता है। क्या हद है कर्तव्य यार। है ये बताइए। आपको यार पहले मजहब कर्तव्य अपने आप में इटसेल्फ कर्तव्य है, मजहब जो कैसे इटसेल्फ कर्तव्य क्या है वो अपने कर्तव्य? आप में कर्तव्य है। कर्तव्य अलग है, जैसे देश के होते हैं, देश की रक्षा करनी है, देश के अंदर आंतरिक शांति होनी है, देश का विकास होना चाहिए, देश के लिए हमारा कर्तव्य है, ठीक है। मजहब के लिए क्या कर्तव्य है ये बताइए। मजहब ही कर्तव्य है क्या हाँ कर्तव्य है? यार। अब इसको मजहब पढ़ती हो पर, ना, और मजहब को सुनो, कर्तव्य मैं होना बताता हूँ समझ नहीं आ कर्तव्य रहा क्या है। है। मजहब को अथॉरिटी तस्लीम करके उसकी जितनी भी तालीमात हैं उसके ऊपर अमल करना ही कर्तव्य है, ठीक है। ये कर्तव्य है। बिल्कुल, इसीलिए कहा मजहब ही कर्तव्य है। और हमें मजहब से ही पता चलता है कि देश की भी देख रेख करनी है, देश की रक्षा करनी है, देश की तो सुधार करना है, यह हमें मजहब बताता है। तो मजहब के अनुसार सबसे बड़ा क्या है? मजहब की देश, मजहब के अनुसार अल्लाह की दी हुई चीज ही बड़ी है। जो इंसान ने बनाई वो हमेशा छोटी रहेगी, क्योंकि वो चेंजेबल है। जो चीज चेंज हो जाती है वो खत्म भी हो सकती है, और जो चीज खत्म हो सकती है वो कभी बड़ी नहीं हो सकती। तो इंसान, अल्लाह ने तो इंसान को भी बनाया, वो भी यानी कि वो भी खत्म हो सकता है, खत्म हो बिल्कुल जाता खत्म है। हो सकता है। हम तो कहते ही हैं इंसान खत्म हो जाता है। कौन तो यानी नहीं मानता इसको? हम तो कहते ही हैं कि इंसान का आगाज हुआ है। इंसान तो कभी खुदा से बढ़कर हो ही नहीं सकता, क्योंकि राइट, खुदा ने इंसान को बनाया, तो इंसान खुदा से कैसे बढ़ जाएगा भाई? इक्वल भी नहीं जा सकता। हाँ ठीक है, ये सही है, ठीक है, इंसान खत्म हो तो जाता है, क्योंकि इंसान को जिंदा जब रहने इंसान, भावन देखो साहब, देखो, आपको अपने सोच की यानी कि खतरनाक ही पता है। आप कह रहे हो कि एक ये जो देश है, ये जो जमीन है ना, वो एक इंसान की जान से भी ज्यादा कीमती है। आप ये कह रहे हो? आप देश को जमीन मतलब समझ आप रहे ये हैं। असल मसला यही है आपके लिए, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जो है ना वो असल नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की जो जमीन है वो असल है। हमारे नहीं, लिए आप हिंदुस्तान की को देश जमीन भी समझ रहे असल है, हैं। लेकिन हम इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं ना, जो लोग रह रहे हैं उसके प्रति असल कर्तव्य है हमारा, जो लोग यहाँ रह रहे हैं। आप और ये देश को देश जमीन जो है समझ हमारा, रहे ये हैं। देशवासियों की वजह से है, देश में रहने वाले लोगों की और वजह से देश है। आसिम भाई यही चीज ये लोग भी मानते हैं। आप ये देखो कि इनका कर्तव्य बांग्लादेश वासियों के, पाकिस्तान वासियों के लिए नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो लोग अलग हो गए, उनका मुल्क अलग हो गया। हालांकि भारत तो, अखंड भारत तो एक ही था, लेकिन आपने अपना कर्तव्य उनके लिए क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो अलग हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कर्तव्य जमीन से जुड़ा है, ना कि जमीन पर बसने वालों से। तो फिर आप ये ना कहें कि हम इंसानियत नवाज हैं। आप तो जमीन परस्त हैं भाई, नहीं, आप जमीन इंसान पर परस्त नहीं है। आपने देश को जमीन से जोड़ दिया, या जब मैं कोई वो भूमाफिया के बारे आपने में जोड़ा है, देश की, वो आपने जोड़ा, हम नहीं जोड़ रहे हैं। आपकी जो मैंने क्या, थियोलॉजी और आपकी जो लॉजिक है उससे यही साबित हो रहा है कि आपका देश मैंने जमीन का नाम है। मैंने बोला देश की रक्षा करनी है, देश में विकास होना चाहिए, देश की वो देश अर्थव्यवस्था क्या ठीक है? रहेगी। वो देश क्या है? इंसानों का नाम है ना। इंसानों से बनता है ना देश, या देश इंसानों से मिलकर पत्थर और बनता है। जमीन से और पानी से बनता है? इंसानों से बनता है ना देश। इंसान से जमीन बनती है, इन सबसे बनने में पड़े देश इंसानों यानी कि वहां पे रहने वाले लोगों से बनता मेरे है। ख्याल से देश के हबीब प्रति भाई, लोग, जी अब काफी इस, वक्त हो गया इनको। आप जी बख्शिश कर जी दें। जी जी, हाँ, इनको भी इनको जाना जो है, है, अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊं कैसे।